बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और जी आज मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ और ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है। हमें जाना है एक ऑफिस, वहाँ पे कुछ पेपर वर्क है, तो वहीं पे जा रहे हैं मोमिन और मैं। और अभी हम बस पे जा रहे हैं और बस के बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि अगर आप छोटे बच्चे को जो है बस में लेके जाते हैं प्रैम के साथ, तो बस का जो है वो बेल्ट भी लगा होता है जो प्रैम के साथ अटैच करना होता है, लेकिन फिर भी आपने बच्चे के पास खड़े होने होता है, बैठने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि किसी भी वक्त मोड़ मुड़ते वक्त जो है वो प्रैम का उलटने का खतरा होता है। Pajaritos, no hay pajaritos, no hay. Ah, están volando ahí. Sí. Vale. हम एक ऑफिस वर्क है वहाँ पे आ चुके हैं और अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं मोमिन के पापा का, क्योंकि वो काम से सीधे जो है इधर ही आएंगे। हम बस पे आ गए हैं टाइम की बचत करने के लिए, तो अभी वो नहीं पहुँचे तो हम बाहर ही खड़े हैं, क्योंकि मोमिन जो है ना अंदर जाके बहुत ज़्यादा तंग करता है। बिल्कुल भी नहीं पसंद इसको एक जगह पे टिक के बैठना, और जाहिर सी बात है ऑफिस में तो ये भाग दौड़ कर नहीं सकता। ये नीचे कैफेटेरिया है और यहाँ पे जो लोग हैं वो ब्रेकफास्ट करने में मसरूफ़ हैं। सुबह सुबह का दिन है, टाइम है, मतलब काफ़ी अच्छा दिन है आज का। जो है बारिश रुकी हुई है, शुक्र है अल्लाह का, और जो है धूप निकली हुई है और जो है ठंड है लेकिन सर्दी है काफ़ी। 8 to 9 टेम्परेचर है इस वक्त। ये सामने जो है छोटा सा प्लेग्राउंड है और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे गेम्स बच्चे खेलते हैं जो इस कॉलोनी के हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर जो है फुटबॉल ही खेला जाता है तो उसी के लिए। और ये वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है और बाइसिकल ट्रैक भी है, और यहाँ पे जो है कुछ लोग आपको वॉक करते हुए नज़र आएंगे। आज जो दिन काफ़ी अच्छा है वॉक के लिए, ठीक है। तो और ये जो है लिफ्ट जो नीचे जाती है ये मेट्रो स्टॉप पे जाती है, नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो है, तो ये लिफ्ट आपको वहीं पे लेकर जाएगी। Hola, Mumin. तो जी हम जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया है और हम जो है घर वापस आ चुके हैं, और अभी मैं जो है लंच की तैयारी कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट जो है वो मैं कर गई थी और लंच में मैं बना रही हूँ आज चिकन, क्योंकि मैं वो हमेशा ही डिफरेंट टाइप्स का बनाती हूँ, मतलब हमेशा ही अलग अलग तरीके होते हैं। आज मैंने जो है चिकन को पहले ऑयल में फ्राई कर लिया था हल्का सा, उसका बस कलर चेंज कर लिया था, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया। और अभी मैं उसके लिए जो है वो मसाला तैयार कर रही हूँ। मसाले में पता ही है, मतलब चिकन बनाना तो ऑब्वियसली सबको ही आता है, लेकिन उसकी बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं और मुझे इतना ज़्यादा चिकन पसंद भी नहीं है, तो मैं बहुत सालन में बहुत कम बनाती हूँ। तो मसाला मैंने तैयार कर लिया और अभी इसमें मैं जो है चिकन डाल के उसको अच्छी तरह से भून लूँगी। खाना हमारा जो है वो तैयार हो गया है और पूरी जो है रेसिपी तो नहीं इसको कह सकते, तो लेकिन मैं बता रही थी वीडियो, लेकिन दरमियान में फ़ोन आ गया, बाकी की वीडियो फिर मैं शूट नहीं कर सकी। तो अभी लंच करेंगे मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैंने तो लंच करना नहीं है। तो जी ये है नेक्स्ट डे, यानी कि आज का दिन, सैटरडे का दिन, और अभी हम आ गए हैं मॉल में। और मॉल के बाहर ये जो नज़ारे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, दरख्तों के इतने खूबसूरत रेड कलर के लग रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए क्यों ना थोड़ी सी इसकी एक छोटा सा क्लिप ले लूँ। तो जो शॉपिंग मॉल होते हैं यहाँ पे हमारे सिटी में जो हैं वो सारे, मतलब ये थोड़ा सा हमारे सिटी से बाहर की तरफ है, लेकिन सिंपल सिंपल से होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं होते।
बार्सिलोना में रहती थी तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मॉल थे अंदर से, लेकिन यहाँ पे बस सिंपल सिंपल से ही हैं। कोको आजो क्या आई बिल्ली। Venga, Momín. वो देखो शूज जैकेट ये लो, चलो 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 जी। तो आजो आजो बुले, venga chiquitín, pues deja ahora। तो जी सबसे पहले हम आए हैं डेकाथलॉन स्टोर है यहाँ पे, इसकी मतलब स्पोर्ट्स का सारा सामान ही यहाँ से मिल जाता है। एवरी टाइप आपने कुछ भी लेना हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी। तो हमने यहाँ से लेने थे अजलान के लिए कराटे वाले जो है यूनिफॉर्म लेना था उसका, जो कि सिर्फ यहीं से मिलना था, कहीं और अवेलेबल नहीं होता। तो वो मैं ढूंढ रही थी काफ़ी, क्योंकि स्टोर काफ़ी बड़ा है और ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने सोचा मैं किसी से हेल्प ले लेती हूँ, और मैंने वहाँ पे जो उनकी काम करने वाली लड़की है उससे मैंने पूछा कि बता दे तो मैं वहाँ से डायरेक्ट जाके ले लूँ, बजाय इसके कि 2 घंटे लगा दूँ मैं ढूंढने में। सो बाजी जो है अभी मुझे लेके जा रही है और मुझे बताएगी कि कौन सी जगह पे है। Y tienes que saber cuánto mide el niño, porque esto va por altura, no va por años. Entonces, si mide una 120, en principio yo te aconsejo coger más grande porque va a encoger, ¿vale? 5 centímetros. Corre, 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 chiquito. ये चल के देखते हैं कि हमें मिलते हैं अजलान के लिए यूनिफॉर्म मिलता है या नहीं। तो यूनिफॉर्म यहाँ पे लगे हुए हैं, और लड़की ने जैसे कि मुझे बताया था कि जो है ना यहाँ पे ये जो कपड़े हैं ये आपने लेने हैं सेंटीमीटर के हिसाब से। मतलब नॉर्मली जो यहाँ पे कपड़े मिलते हैं वो एज के हिसाब से मिलते हैं, 7 to 8 या 9 to 10। तो ये जो है सेंटीमीटर के हिसाब से होंगे, और उसने मुझे यही कहा है कि आपने तकरीबन ज़्यादा कम से कम जो है 5 सेंटीमीटर जो बड़ा लेना है, क्योंकि धोने के बाद जो है ये सुंगड़ जाते हैं, जिसको कहते हैं ना सुंगड़ जाते हैं, शिलिंग हो जाते हैं। सो अभी मैं चेक कर रही हूँ, लेकिन ये है कि मुझे लगा था ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होंगे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि इतने ज़्यादा महंगे नहीं थे। मतलब ये हमें मिला है जो मैंने सिलेक्ट किया है। एक तो वो जो मैंने चेक उठा के देखा था काफ़ी ज़्यादा हैवी था, तो मैंने कहा उसके लिए तो काफ़ी वो होगा, मतलब मुश्किल होगी। तो ये थोड़ा कॉटन टाइप है, मोटा काफ़ी कपड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है। और ये हमें मिल गया था 10 यूरो में, तो ठीक है, मतलब अच्छा था। मम्मी को झूले ले रहा है, देखो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ओए क्या से मम्मी मम्मी नहीं, ऐसे नहीं करते, गिर जाओगे। और ये लो झूले दूं आपको। अभी वो आ गई ना लड़की इधर। डन हो गया। आहो चलो
मजा आ रहा है मम्मी, मजा आ रहा है मम्मी को। सी चलो अब उतर जाएगा। चलो यस आप वामोस, अब चलें घर। आ जाओ, cuidado। मम्मी क्या करने लगे हो आप? वेट लिफ्टिंग करने लगे हो। सी इधर आओ, इधर आओ। नो मम्मी ऊपर हो जाएगा मेरा बेटा। चलो आज उधर। ओ पापी बुला रहे हैं। नो puedes coger, no puedes। हाँ जी ये आप नहीं उठा सकते। चलो जस्ता आराम से चलो, आराम से। क्या हो रहा है मम्मी? आप एक्सरसाइज करने आए हो इधर? सी जैसा हो गया। चलो आज हो गया, हो गया। वामोस, दोंदे पासा हो रहा। मम्मी ने आज इनकी ना हर मशीन चेक करके जानी है, तो बिल्कुल भी चैन नहीं आता इसको। तो मैं तो उनसे पूछ रही थी कि बच्चों को बिठाने के लिए कोई हो प्रैम या कोई इस तरह की जो इनकी ट्रॉली होती है, लेकिन नहीं थी। तो ऐसे ही बस पूरे स्टोर में भागता रहे। तो जी अभी हम अलकंपो आ गए हैं। अलकंपो में हमें कोई ख़ास काम नहीं था, हमने कोई चीज़ ऐसी वैसी नहीं लेनी थी ज़रूरी। तो ये मैं आई हूँ अपनी, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था सोडा के बारे में। तो ये उनके लिए छोटा सा क्लिप मैंने लिया है, जो मैंने दिखाया है आपको। पैकेट भी है इसको। ये जो सोडा आप पूछ रही थी, इसका नाम है बिकार्बोनातो सोडा या सोदी को इसको बोलते हैं। तो ये पैकेट 1 किलो का भी पैकेट है, और जो है इसमें 2-3 किस्म के, ये छोटा भी है पैक और एक और भी पैक है छोटी बोतल टाइप। तो ये आपको जो है मिल जाएगा। ये इस एरिया में मैं आपको दिखा दूँ मसाले वगैरह, और साथ ही इसके सॉल्ट वगैरह भी जो है यहीं पे होता है। तो इस एरिया में आपको मिल जाएगा। ना आपको मतलब मिले या समझ ना आए तो आप जो है वहाँ काम करने वाली जो होती हैं स्टाफ, उनसे पूछ लीजिएगा कि बिकार्बोनाते जो है वो कौन सी साइड पे रखा है। तो घर हम आ चुके हैं और अज़लान को मैंने चेक करवा दिया है उसका यूनिफॉर्म। तो मतलब उसको बिल्कुल पूरा आया है, बिल्कुल पूरा आया है। मतलब थोड़ा मुझे तो बड़ा भी नहीं लग रहा, तो ठीक है। और अलकंपो से जो है अभी जब मैं गई थी तो कुछ 1-1 यूरो वाला जो अभी कुछ सामान था थोड़ा बहुत अभी पड़ा हुआ था, तो वहीं से मैंने जो है मैंने ये पॉट स्टैंड ले लिया है, और 2 ये हैं, ये मैंने बाउल लिए हैं, शीशे के हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं डिज़ाइनिंग वाले। तो ये मुझे 1 यूरो के नहीं, ये दूसरी साइड से लिए हैं, 1 यूरो 25 सेंट के, काफ़ी सस्ते थे। तो मैंने 2 ले लिए, यानी कि दोनों जो हैं वो 2 यूरो 50 सेंट के मुझे मिले हैं। और ये जो पॉट स्टैंड है ये भी काफ़ी अच्छा होता है, मतलब खाने के बाद जो पॉट है वो इस पे रख सकती हैं चूल्हे से उतार कर। और ये एक मैंने शीशे का जार ले लिया है, इसमें कैंडीज़ वगैरह सेव करने के लिए। मम्मी साहब जो है हमारे आजकल बहुत कैंडीज़ खाते हैं, तो ये मैं उसी के लिए लिया। और ये है बिकार्बोनाते सोदी को, और ये मैं आपको बता दूं कि ये आपको हर मार्केट से मिल जाएगा, किसी भी मार्केट से, कैरेफोर से, अलकंपो से, मेर्काडोना से, या दिया, या किसी भी लीडल, हर जगह से आपको मिल जाएगा। और ये जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है घर में, इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये वैसे तो बेकिंग के लिए यूज़ होता है, ये बेकिंग सोडा है, इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, और एक होता है बेकिंग पाउडर। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये दोनों कुछ ऐसी होती हैं बेकिंग, मतलब कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें बेकिंग की जिनमें ये दोनों यूज़ होते हैं, बेकिंग सोडा भी और बेकिंग पाउडर भी। इसके अलावा जो है ये यूज़ होता है
हो सकता है आपकी अगर सिंक वगैरह बंद हो गया है या वॉश बेसिन बंद हो गया है तो उसके होल में आप इसको पहले डालें थोड़ा सा, और ऊपर से आप सिरका ऐड करें और गर्म पानी डालें तो आपका जो है वो सिंक या वॉश बेसिन या वो खुल जाएंगे। और इसके अलावा जो है एक पंप भी होता है ब्लैक कलर का, वो चाइनीज़ शॉप से भी मिल जाता है इजीली और काफ़ी सस्ता होता है, तो वो भी आप जो है वो अपने सिंक वगैरह के होल खोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है वो भी, उसके साथ भी बहुत अच्छे से जो है ना वो खुल जाते हैं। तो जी आज की वीडियो थी यहीं तक, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।